वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट तनुश्री कौशिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे अराउंड 60 to 70 मिलियन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस दूंगी कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में क्या होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंप्लीटली ओवरकम कर पाएंगे। सो लास्ट तक जरूर बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज से करीब 5070 साल पहले जब भागवत गीता लिखी जा रही थी तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक बात कही थी, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बल दृढ़म तस्यम निर्गहम मन्ये वायुर्वही सुदुष्करम। जिसका मतलब था, हे श्री कृष्ण, मेरा मन अति चंचल और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा में इसको वश में करना ज़्यादा कठिन लगता है। और ये बात कलयुग शुरू होने के भी बहुत समय पहले कही गई थी, जब ना तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन था और ना टेक्नोलॉजी का एडिक्शन। तो सोचिए, जब उस समय में भी लोग ओवर थिंकिंग से परेशान थे, तो आज का टाइम जब एक टेक्नोलॉजी का सैलाब साया हुआ है, ऐसे समय में अपने मन को एक स्थिर रखना, कंसंट्रेट रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है। आइए सबसे पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है। ओवर थिंकिंग मीन्स ड्वेलिंग इन टू अ थॉट और सिचुएशन टू सच अ लेवल दैट इट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। इसका मतलब किसी भी थॉट को या सिचुएशन को इतना ज़्यादा सोच लेना कि वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि इतना छोटा सा दिखने वाला दिमाग हमारे साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकता है? ऐसा क्या होता है अंदर अंदर जिससे ये माइंड हमारे साथ इतने सारे गेम्स खेल लेता है? तो आइए इसको बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इंसान में सोचने समझने की शक्ति आने लगी, तो सबसे पहला सवाल उसके एग्जिस्टेंस पे आया। और जब बात एग्जिस्टेंस पे आती है तो इंसान सबसे पहले अपने आसपास के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। खाना मिलेगा या नहीं, लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। ये जगह मुझे रहने के लिए मिलेगी या नहीं, लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी। कहीं ये जानवर मुझे खा गया तो इससे भी लड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और हमारे फोरफादर्स इस दुनिया से चले गए। पर सवाल ये है कि क्या वो थॉट प्रोसेस, वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनसे फाइट करने का थॉट प्रोसेस चेंज हो पाया? बिल्कुल नहीं। आज जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में सिनेरियोस क्रिएट कर लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करते हैं। ये हो गया तो ऐसे कर दूंगा, वो हो गया तो ऐसे कर दूंगा, इस सिचुएशन में ऐसे जवाब दे दूंगा, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू। ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देते हैं, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो आप सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कीजिए आज आप ऑफिस गए और आपके बॉस ने आपको बोला, कल तुमको ये प्रेजेंटेशन देनी है। अब आप घर आए, पहला सिनेरियो, आप घर आए, आपने सोचा इसने मुझे ही क्यों टारगेट किया, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो, किसी ने मुझे पसंद नहीं किया तो, मैं वह नहीं बोल पाई तो। दूसरा सिनेरियो, आप घर आए, आपने सोचा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कल मैं अपनी प्रेजेंटेशन बहुत एफिशिएंटली दूंगी, मैं इसमें और क्या क्या एड्स करूं कि मेरी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी दिखें। आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड। अगर आप दूसरे सिचुएशन वाले हैं, दूसरे सिनेरियो वाले हैं, तो आपका नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। और अगर आप पहली सिचुएशन वाले हैं, पहले सिनेरियो वाले हैं, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। अब पता कैसे करें कि आप सिर्फ सोच रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं? तो इसके कुछ पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप कोई भी सिचुएशन अपने माइंड में तब तक सोचते रहते हैं जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन ना हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो, मैंने कुछ एम्बैरेसिंग कर दिया तो, लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। सेकेंड, अगर आप ज़्यादातर पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं तो
आप उन लड़ाइयों को अपने माइंड में लड़ते रहते हैं जो एक्चुअल में ना कभी हुई हैं और ना कभी होंगी। रिसर्चर्स का कहना है कि 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट इवन रियल, दे आर नॉट इवन रियल, वी आर जस्ट फाइटिंग देम इन आवर हेड्स। जो लड़ाइयाँ कभी ना हुई हैं ना होंगी, जो सिचुएशंस ना कभी थी ना कभी होंगी, हम वो ही अपने माइंड में कुक करते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। यदि आपको एक बहुत छोटा सा डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, आप एक छोटा सा डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा रहे हैं, तो जो लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं जिनमें एक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, उस टाइम आप क्या करेंगे? यदि आपको बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग की आदत है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, इस सोसाइटी में मैं रहने लायक रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो येस माई फ्रेंड, यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू नीड टू स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट राइट देयर। आई एम हेयर टू हेल्प यू। जब मैं खुद बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी की एक बात पढ़ी मैंने, और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे तूफानों को रोकना नहीं है, मुझे उन्हें मोड़ना सीखना है। क्योंकि प्रॉब्लम सोचने में नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा सोचने में है। तो चलिए अब इस वीडियो के बेस्ट पार्ट पर आते हैं और बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जिससे आपका माइंड आप पे नहीं, आप अपने माइंड पे रूल कर पाएंगे। सबसे पहला 90-10 रूल। जो हमारी 90% वर्थ आनी चाहिए ना, वो हमारे अपने अंदर से आनी चाहिए, और 10% सोसाइटी से। और हम क्या करते हैं, हम ये उल्टा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, तू मेरे बारे में अपनी राय मत बना, तू मेरे बारे में अपनी राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। सेकेंड इज़ डाइवर्ट योर माइंड। जब भी आपको लगे कि आप किसी भी थॉट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। कोई हॉबी परस्यू कर लीजिए, जो भी आपको करना पसंद है। हो सकता है आपको पेंटिंग करना पसंद हो, आपको गाना गाना पसंद हो, या आपको डांस करना पसंद हो, कोई भी हॉबी, आपको कुकिंग करना पसंद हो, जस्ट फॉलो इट। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाइए, उनसे बात कर लीजिए, अपनी फैमिली से बात कर लीजिए, या बाहर चले जाइए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है, और ओवर थिंकिंग से बड़ा शैतान और क्या हो सकता है। नेक्स्ट यू कैन डू इज मेडिटेशन। आप इस दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बस अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर रहे, और पूरी ज़िंदगी आप उसके इशारों पे नाचते रहते हैं। आज से 20 मिनट्स बैठिए, मेडिटेशन करिए, और अपने थॉट्स को फ्लो होने दीजिए, उस पर कंट्रोल मत करिए, उसको रोकिए मत। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव थिंकिंग में बदल जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। क्योंकि जाकिर खान सर ने अपने एक वीडियो में बोला था, आपके मन का हो ना तो बहुत अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है ना, तो ईश्वर के मन का होता है, और जब ईश्वर के मन का होता है तो सच में बहुत अच्छा होता है। तो एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों को, अपने पास्ट को, और आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज पेशेंस। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दीजिए। आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते ज़िंदगी में, आपका हर एक चीज़ पे कंट्रोल हो, आप भगवान नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि जिस दिन आपको कोई चीज़ चाहिए ना, वो तो डेफिनेटली उस दिन नहीं मिलनी, और जिस दिन मिलेगी ना, आपको पता चलेगा वो चीज़ उतनी ज़रूरी थी भी नहीं। जिस चीज़ पे आपने अपनी इतनी एनर्जी दे दी, इतना टाइम दे दिया, आपको एक दिन रियलाइज़ होगा वो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी भी नहीं। जस्ट रिलैक्स। इतना ज़्यादा सोच के, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके आप क्या हासिल कर पा रहे हैं? अभी तक कुछ मिला नहीं ना, तो एक बार ये मान के देख लीजिए, एक्सेप्ट करके देख लीजिए, मूव ऑन करके देख लीजिए, हो सकता है लाइफ में कुछ अचीव कर पाएं। स्टार्ट राइटिंग और जर्नलिंग। जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप किसी से कहना चाहते हैं, वो आप लिखिए। उससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपके थॉट्स होंगे वो डीक्लटर होंगे, और आपको पता चलेगा 90% चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। आप लिखिए, आपको क्या परेशान कर रहा है, आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ग्रोथ चाहते हैं, लोगों की कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो आपके माइंड को वही सेटिस्फैक्शन मिलता है जो किसी से बात करके मिलता है। तो आज ही लिखना शुरू करिए, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप मेरी इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो बेहद कम हो गई है।
20 डेज में ही आपको ऐसा बेनिफिट देखने को मिलेगा जो आप अभी तक कभी नहीं देख पाए। आपकी प्रॉब्लम्स एकदम से कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज दिखेगी, आपको आपके रिलेशंस और अच्छे दिखेंगे। ट्रस्ट करिए और डेफिनेटली इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई विल प्रोवाइड यू ग्रोथ, बट आपकी तरफ से मुझे सिर्फ इतना प्रॉमिस चाहिए, जो स्ट्रैटेजीज, जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करिए, करके तो देखिए। अभी तक नहीं किया तो लाइफ में कहाँ पर हैं, हो सकता है फॉलो करने से कहीं पहुँच ही जाएं, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।